नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए पार्ट बी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी कृषक सहायता योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना में जो सहायता राशि मिलती है वो मिलती है 2 लाख रुपए। इसका सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना में कृषकों, खेतिहर मजदूरों व कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया। तो विश्व कला दिवस हाल ही में मनाया गया मित्रों 15 अप्रैल को। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इस दवा का यूज मित्रों कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है मित्रों भारत। इसका बी ऑप्शन राइट है। वैसे ये जो दवा है मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF ने 12 व्यक्तियों के सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को IMF के 12 व्यक्तियों के सलाहकार समूह में शामिल किया है। इसका ए ऑप्शन राइट है। रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर थे। ये ध्यान रखना, 23वें गवर्नर। और 24वें गवर्नर कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। और प्रेजेंट टाइम में जो 25वें गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया। हाल ही में समानता दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, समानता जो दिवस है ये मनाया गया है मित्रों 14 अप्रैल को। इसका डी ऑप्शन राइट है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों, इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं क्यों मनाया जाता है ये समानता दिवस 14 अप्रैल को। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाएगी। ये ध्यान रखना, 129वीं जयंती कब मनाएगी? 14 अप्रैल 2020 को। इनका जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में महू गांव में हुआ था। और बाबा साहेब का जो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान है इसके निर्माण में मुख्य जो योगदान रहा था वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रहा था। और आपको ध्यान रखना है, बाबा साहेब की जयंती को समानता दिवस के साथ साथ ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, लोहा। इसका सी ऑप्शन राइट है। आयरन, फेरस, लोहा है, ये मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूं, जो दिवस होते हैं इनसे रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इसका सी ऑप्शन राइट है। साथ में ये जो और ऑप्शन है इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 4 मार्च है, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये आपको याद रखना है।
28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 11 मई को मनाया जाता है मित्रों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था मित्रों 2002 में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है मित्रों तंत्रिका कोशिका। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? निर्णय की घोषणा तो आपको याद रखना है मित्रों 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और ये जो बंगाल विभाजन है ये प्रभावी कब से हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये प्रभावी हुआ था मित्रों 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी ध्यान रखना है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इतिहास में इस घटना को भंग कहा जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही अंग था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा को समय लगा था मित्रों वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका डी ऑप्शन राइट है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको मैं बता देता हूं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, यानी कि इस दिन संविधान शुरू हो गया था बनना। और ये कब पूर्ण हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये याद रखना है 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की जो बंदर में संख्या होती है मित्रों वो होती है 42, यानी कि 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कई बार ऐसा भी लिखा जाता है कि 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं बंदर में। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं 23 जोड़े या बात करें 46 गुणसूत्र मानव में होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। और साथ में आपको याद रखना है जो चिंपांजी है मित्रों इसमें 24 जोड़े या बात करें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में बंदर, चिंपांजी और मानव में गुणसूत्रों के बारे में बात की जो आपको याद रखने हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन है कि रेंड किस देश की मुद्रा है? तो मित्रों रेंड जो है ये है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको देना रेंड दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है मित्रों निर्मला सीतारमण। इसका सी ऑप्शन राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये पूछा भी गया है, आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना निर्मला सीतारमण देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में कुल कितनी महिलाएं कैबिनेट मंत्री है? प्रेजेंट टाइम में जो कैबिनेट मंत्री है महिलाएं वो है 3। इसका ए ऑप्शन राइट है। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं मित्रों। सबसे पहले बात करें निर्मला सीतारमण, ये कौन है? ये इनके पास कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। फिर बात करें हरसिमरत कौर, इनके पास जो मंत्रालय वो है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। और फिर बात करें स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये जो आपको याद रखें तीनों महिलाएं हैं
इनसे रिलेटिव क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि इनके पास कौन सा कैबिनेट मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी मित्रों A.O. ह्यूम ने। इसका सी ऑप्शन राइट है। कब की गई थी? 1885 में। यह आपको ध्यान रखना है, 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए 17वां क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको याद रखना है विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पानीपत के जो 3 युद्ध हुए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ था 1556 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1526 ईस्वी में। ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो मैदान है हरियाणा में, यहां पर हुआ था 1526 ईस्वी में। किन किन के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इसमें विजेता कौन रहे थे? बाबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर विजेता रहे थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मित्रों यह हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को किनके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजेता रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है 1526, 1556, 1761 पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.40%। इसका बी ऑप्शन राइट है, 2.40%। अभी मैं आपको याद करवा देता हूं, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अपना देश भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फर्स्ट स्थान किसके पास है? तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्थान है रूस के पास। और सेकंड स्थान किनके पास है? आपको ध्यान रखना है कनाडा के पास। सेकंड स्थान है कनाडा के पास। और तीसरा स्थान है चीन के पास, फिर है अमेरिका, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है अपना देश भारत। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बताइए किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी? तो आपको ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत की गई थी। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं मित्रों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसका डी ऑप्शन राइट है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको याद रखना है ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां मित्रों ये कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है मित्रों तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। और सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ का पठार कहां स्थित है? धारवाड़ का पठार स्थित है मित्रों कर्नाटक में। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी है? तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसका ए ऑप्शन राइट है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो या जयवर्धनेपुरम। यह आपको ध्यान रखना है कोलंबो और जयवर्धनेपुरम। तेहरान ईरान की राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका है इसकी राजधानी है केप टाउन। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना लेक्राइमल जो ग्रंथियां हैं यह स्रावित करती है आंसू। इसका बी ऑप्शन राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था मित्रों विष्णुगुप्त। इसका ए ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य, इनका एक और नाम है कौटिल्य। ये भी ध्यान है आपको रखना है। इनकी जो बनाई गई नीतियां थी वो बहुत ही कुटिल होती थी, इसी कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। इनके पिता का नाम चणक था, इसलिए इन्हें कहा जाता है चाणक्य। और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे समाप्त कर दिया गया था। और फिर जो संपत्ति का अधिकार क्या रह गया? कानूनी अधिकार। अभी जो ये कानूनी अधिकार है ये आर्टिकल 300 क के अंतर्गत है। 300 क के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापक्रम फ़ारेनहाइट तापक्रम मान का आधा होता है? तो ये होता है मित्रों 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारा तथा किसी अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना, पारा तथा किसी अन्य धातुओं के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापककर्ता कौन है? गुरु नानक देव। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे मित्रों गुरु अंगद देव। इसका सी ऑप्शन राइट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव से रिलेटिव, ये बहुत बार पूछा गया है कि सिख धर्म के संस्थापककर्ता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है गुरु नानक देव। ये प्रथम गुरु थे सिख धर्म के। और दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। ये जो गुरु अंगद देव है इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। ये ध्यान रखना, गुरुमुखी लिपि की जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, ये किनके द्वारा शुरू की गई? गुरु अंगद देव के द्वारा। और जो गुरु रामदास है इनके बारे में भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जो अमृतसर नगर है पंजाब में, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और आपको याद रखना है कि जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मित्रों डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। मधुमेह, डायबिटीज एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन है इसका निर्माण होता है मित्रों अग्नाशय ग्रंथि से, पेनक्रियाज से, यानी इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। तो मित्रों जो जलोढ़ पंख है ये निर्मित होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए आज का 33वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रमुख मांगे थी मित्रों खिलाफत मुद्दा, रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय एवं स्वराज प्राप्ति थी। तो आपको ध्यान रखना है उस समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका बी ऑप्शन राइट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि C2H5OH, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये रासायनिक सूत्र है इथाइल एल्कोहल का। इसका डी ऑप्शन राइट है, इथाइल एल्कोहल। इसका
यूपेक नेम है मित्रों इथेनॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है, इथेनॉल। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी केंद्र राज्य संबंध के जांच के मध्य में, इसका सी ऑप्शन है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जांच करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपसे निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा जरूर फॉलो करें। तो अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, इसका बी ऑप्शन राइट है। या दोस्तों कई बार 23 जोड़े लिखे होते हैं, 23 जोड़े या जोड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही होता है। और आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, क्योंकि जो जवाब आप लिख देते हो वो जिंदगी भर के लिए आप नहीं भूलते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।